हनुमान। वास्तु सागर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में बताने जा रही हूँ। लाफिंग बुद्धा हमारे जीवन में जिस तरह की भी चाह हम रखते हैं वो हर हमारी चाह को पूरा कर सकते हैं। जैसे भारत में कुबेर को धन का देवता माना जाता है, इसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को धन का देवता माना जाता है। महात्मा बुद्ध के कई चेले थे, उनमें से उनका एक चेला हेतोई था जो कि ज़्यादा घूमता रहता था और उसकी पीठ पर एक थैला टंगा होता था और वो थैला मिठाइयों और खिलौनों से भरा होता था। वो गांव-गांव जाकर मिठाइयाँ और खिलौने बच्चों को बांटता और बच्चों और बड़ों को हंसाता, खुद हंसता और लोगों को हंसाने के कारण ही उसका नाम लाफिंग बुद्धा पड़ गया। हेतोई, जिसको कि लाफिंग बुद्धा का नाम दे दिया गया, लाफिंग बुद्धा के कारण लोगों ने समझा कि बिना कारण के भी हंसा जा सकता है और जीवन की परेशानियों को भुला सकते हैं, जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति खुशियाँ आ सकती हैं, जिसके कारण इन्हें वास्तु दोष खत्म करने वाला, घर में खुशियाँ लाने वाला, सौभाग्य लाने वाला, धन में वृद्धि करने वाला बुद्धा माना जाता है। बुद्धा की कई तरह की आकृतियाँ मार्केट में मिलती हैं। आपको जिस तरह की कामना हो आप वैसी मूर्ति ला सकते हैं। मूर्ति सिरामिक की ही होनी चाहिए, ये प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी नहीं होनी चाहिए। इसे किचन, डाइनिंग टेबल पर, बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। इसे लॉबी या ड्राइंग रूम में इस तरह से रखना चाहिए कि आने वाले व्यक्ति को ये दिखाई दे। इसका मुंह आपके प्रवेश द्वार की तरफ होना चाहिए और इसे आदर से जमीन से 2-3 फुट ऊंचा रखना चाहिए किसी स्टूल पर। इसे धरती पर नहीं रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा अगर कोई आपको गिफ्ट में दे तो ये भी अच्छा माना जाता है, पर लाफिंग बुद्धा चीनी मिट्टी, धातु का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना नहीं होना चाहिए। अगर आप मार्केट से लाफिंग बुद्धा खरीदते हैं तो ये सिरामिक का ही बना लें, जिसकी कीमत 500 से लेकर 5000 तक हो सकती है। अगर आपने इससे पूरा लाभ लेना है तो सिर्फ एक बात के लिए आप धातु का बना लाफिंग बुद्धा ले सकते हैं। जो लोग निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाते, उन्हें लाफिंग बुद्धा की धातु से बनी हंसती हुई मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए, जिससे वो सही डिसीजन ले पाएंगे और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है और रोग का पता नहीं चल रहा, तो जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ में फल हो उस तरह की आकृति को उस व्यक्ति के बेड के सिराने रख देना चाहिए। इससे उसको क्या बीमारी है उसका पता चल जाएगा और वो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति जिसमें वो बैठे हो और उनके हाथ में चेन पकड़ी हो, हंस रहे हो, उसे इस तरह से रखना चाहिए जिससे वो बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति को दिखे। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश ज़्यादा हो तो कभी भी 2 हाथ ऊपर को किए वाले लाफिंग बुद्धा की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने पर मेडिटेशन करते लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी चाहिए, जिससे घर में कलेश खत्म होकर खुशहाली आती है। अगर किसी दंपति की शादी को कितने साल हो गए उन्हें बच्चों का सुख नहीं मिल रहा हो, तो उन्हें कंधे पर पोटली टांगे हुए और ऊपर बच्चे बैठे हों ऐसी मूर्ति, जब जिस लाफिंग बुद्धा के एक हाथ में गिन्नी, दूसरे हाथ में पंखा और ऊपर कंधे पर छोटे बच्चे चढ़े हों, ऐसी मूर्ति रखने से बच्चों का सुख प्राप्त होता है। लाफिंग बुद्धा जिसके हाथ में सोने का सिक्का हो, उसे घर की तिजोरी में या ऑफिस की तिजोरी में रखने से धन में तेजी से वृद्धि होती है। आपकी आमदनी अच्छी है, लोग भी कहते हैं आपकी आमदनी बहुत अच्छी है, पर आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तो धन की पोटली लिए लाफिंग बुद्धा को रखने से आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर आपकी आमदनी अच्छी नहीं है और आप आमदनी अच्छी चाहते हैं तो दुकान या ऑफिस में थैला लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी चाहिए। ध्यान रहे थैला खाली नहीं होना चाहिए, थैले से बाहर चीज़ें दिखाई देनी चाहिए।
आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की चाहते हैं तो ऑफिस में नाव पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखें। नाव का मुंह ऑफिस के अंदर की तरफ होना चाहिए, जिससे आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। लाफिंग बुद्धा घर में रखने पर इन बातों का ध्यान जरूर रखें। लाफिंग बुद्धा इस तरह से रखें कि इससे कोई आने जाने वाला टकराए ना। इससे टकराना बहुत अशुभ माना जाता है। ये आने वाले व्यक्ति के बिल्कुल सामने रखा होना चाहिए, जिससे प्रवेश करने वाला व्यक्ति खुशी से भर जाए और आपके घर में पॉजिटिविटी आए। लाफिंग बुद्धा की नियमित सफाई करनी चाहिए। ये गंदा नहीं रखना चाहिए, ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसके ऊपर धूल मिट्टी होने पर नेगेटिविटी आती है और उल्टा फल मिलता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।